हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीरीज के बारे में। इससे पहले सीरीज चैप्टर पे 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें आपको बताया गया था लेटर सीरीज के बारे में। इसमें भी हम लेटर सीरीज के बारे में समझेंगे, उस पर और भी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 2 में क्वेश्चन का अभ्यास किए थे, वहां पे सिंगल अक्षर करके था, यानी कि सिंगल लेटर करके था। और पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको कंसेप्ट समझाया गया था कि सीरीज में सवाल किस टाइप का आता है, सवाल क्या सब हो सकता है, वो आपको बताया गया था। पार्ट 1 में सिंगल अक्षर वाला सवाल बताया गया था, और आज आपको बताएंगे डबल और ट्रिपल अक्षर वाला सवाल कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और सवाल लेते हैं आपके उपहार गाइड से। उपहार गाइड यदि आपके पास है तो वहां से आप सवाल बना सकते हैं। जो भी हम आपको चैप्टर पढ़ा देते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं, उस बेसिस पे जो भी सवाल दिया हुआ होता है वो सवाल आप बना सकते हैं। और किसी तरह का डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वो सवाल। ठीक है, सवाल लेते हैं उपहार के बुक से। सवाल है AOP। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सीरीज चैप्टर। ठीक है, सीरीज चैप्टर पढ़ा रहे हैं। जब भी आपको लेटर सीरीज का सवाल आए, लेटर सीरीज यानी कि अक्षर वाला सवाल, लेटर सीरीज का जब भी सवाल आए तो आपको बोर्ड पे या आपके कॉपी पे लिख के रखना है ए से लेकर के जेड तक। इसके लिए आपको और शॉर्टकट ट्रिक भी बताए हैं कि ए से लेकर के जेड तक का जो स्थान क्रम है वो आपको याद कर लेना है कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, इसी तरह जेड 26 नंबर पे आता है। ये आपको स्थान क्रम याद करके रखना है। FGHIJKLMNOP QRSTUVWXY लास्ट जेड। सवाल में आपको बता रखे थे कि अल्फाबेट चैप्टर भी जो आपको पढ़ाए थे वहां भी आपको बताए थे कि स्थान क्रम हम कैसे याद करते हैं। स्थान क्रम याद करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वह होता है कि 5 नंबर को याद करना। 5 नंबर और 5 का जो गुणनफल है, मतलब 5 का जो गुणज है उसको याद करेंगे। 5, 10, 15, 20 और 25। इस आधार पे हम आगे का अक्षर का पता कर सकते हैं। जैसे पता है हमको कि ई आता है 5 नंबर पे, यदि एच का पता करना हो तो ई से 3 आगे हम गिनती कर लेंगे, 6, 7, 8। इसी तरह आप किसी भी अक्षर का स्थान क्रम निकाल सकते हैं, जहां जहां आपको पता है उससे आगे का गिनती कर लेंगे। तो चलिए हम सवाल लेते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास AOP। अगला इसमें पद है CQR EST GUV GU और V। इसका अगला पद बताना है आपको कि क्या होगा। इससे पहले जो आप पार्ट टू में जो आप सवाल देखे थे वहां पे हमारे पास सवाल आता था सिंगल अक्षर वाला, यानी कि DHLR। अगला पद बताना है कि क्या होगा। इसमें सिंगल अक्षर कैसे है, क्योंकि D है पहला पद, H है दूसरा पद, L है तीसरा पद और R है चौथा पद, यानी कि एक एक करके अक्षर आ रहा है। अब देखिए पहला पद में हमारे पास क्या है, A है, O है, P है, ये तीनों है पहला पद। दूसरा में CQR, यानी कि एक से ज्यादा अक्षर अब इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम बनता कैसे है। सबसे पहले बताया था आपको कि पैटर्न आपको देखना है कि किस तरह का बन रहा है। पहला वाला दूसरा वाला में आप देखिए किस तरह का पैटर्न आ रहा है। हमको ए और सी में पैटर्न थोड़ा सा दिख गया है कि ए से 2 आगे है सी, ए के बाद आता है बी, बी के बाद आ जाता है सी, ए से 2 आगे सी दिख गया। अब ओ से हम क्यू में संबंध देखेंगे, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद क्यू, यानी कि इसमें जो बीच वाला है इसका बीच वाला 2 आगे है। लास्ट वाला को देखते हैं, लास्ट वाला से P है, P से हम Q काउंट करते हैं, P के बाद Q, P से हम R काउंट करते हैं, P के बाद Q, Q के बाद R, यानी कि थर्ड वाला से ये थर्ड वाला 2 आगे है। यहाँ पे हमको पैटर्न दिख गया कि A से C 2 आगे है, O से Q 2 आगे है, P से R 2 आगे है। अब सेकेंड वाला से CQR से EST का संबंध देखेंगे। ठीक है, C के बाद हम E काउंट करते हैं, C के बाद एक आगे D, D के बाद एक आगे E,
+2, यानी कि सी में जब हम +2 ऐड करते हैं तो ई आ जाता है। अब क्यू से हम एस चेक करते हैं, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, यानी कि क्यू के बाद एस 2 आगे आ जाता है, आर के बाद एस टी, आर से 2 आगे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टी। ई से आप जी को काउंट करिए, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी कि ये भी 2 आगे है, एस के बाद टी, टी के बाद यू 2 आगे है, और टी के बाद भी, टी के बाद भी बीच में आता है यू, टी के बाद यू, यू के बाद भी, यानी कि 2 आगे करते हैं तो जी यू भी आ जाता है। यहाँ पे जो पैटर्न मेरे पास मिल चुका है कि जो सी क्यू आर था, ए ओ पी से, ए से 2 आगे था सी, ओ से 2 आगे था क्यू, और पी से 2 आगे था आर। इसी तरह सी से 2 आगे था ई, क्यू से 2 आगे एस, आर से 2 आगे टी, यानी कि अगला स्टेप जो बनता जा रहा है वो पीछे वाले पद के 2 ऐड करने से वो बन जा रहा है, यानी कि इस बार जी में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जी के बाद एच, एच के बाद आई, यानी कि जो ब्लैंक पद है, जो खाली पद है हमारे पास, उसका पहला हो जाएगा आई। ठीक है, जी से हम 2 आगे किए हैं, जी से 2 आगे किए हैं तो आई आ गया। अब यू से 2 आगे करेंगे, यू से 2 आगे, यू के बाद भी, भी के बाद डब्लू। ठीक है, ये अब हम यू से 2 आगे कर चुके हैं, मेरे पास बाकी रह गया भी, भी से यदि 2 आगे करते हैं, भी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, भी से 2 आगे करने के बाद, यानी कि जो खाली पद था वहां पे क्या निकल गया, आई डब्लू एक्स। ये चीज आप क्लियरली समझ चुके होंगे। इस तरह का सवाल आपको यदि आता है तो पहले आप पता करेंगे कि पैटर्न क्या बन रहा है और उस आधार पे अगला पद हम निकाल कर देंगे। ठीक है, तो अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल मेरे पास है बी एफ एच, जेड डी एफ, जे एन पी, और अगला पद में है टी दे रखा है, इसके साथ 2 और कुछ होगा, ये आपको बताना है। मेरे पास है बी एफ एच, जेड डी एफ, जे एन पी, और लास्ट में टी और कुछ कुछ होगा। ठीक है, हर पद में मेरे पास 3 अक्षर है, यहाँ पे है बी एफ एच, यहाँ पे है जेड डी एफ, यहाँ पे है जे एन पी, यहाँ भी 3 पद होगा हमारे पास, जिसमें आपको एक दे रखा है टी, बाकी 2 बताना है कि इसमें क्या अक्षर होगा। तो पहले हम पैटर्न पता करते हैं कि क्या है। यहां से हम देखते हैं बी से जेड, बी हमारा आ जाता है 2 नंबर पे, और जेड आ जाता है 26 नंबर पे, एफ आता है, अभी मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस तरह से बनेगा, लेकिन मैं भी गेस करके आगे जा रहा हूं कि यदि इस पैटर्न से बनता है तो ठीक है, या नहीं तो हमको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट एग्जैक्टली एक ही बार बनाएंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, हो सकता है सिंगल हिट में आपको सवाल वो बन जाए, या नहीं तो वहां पे आपको ट्रिक थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। बी आता है 2 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे। यदि हम अभी पैटर्न देखें तो बी 2 नंबर पे 26 पे जाने के लिए 3 पीछे आना पड़ेगा। बी से यदि हम 3 पीछे आते हैं, बी से यदि 3 पीछे आते हैं, सॉरी 3 पीछे हमको नहीं आना है, 1 2, बी से यदि हम 2 पीछे आते हैं तो आ जाते हैं वहां पे, तीसरा नंबर पे आ जाता है 26। बी से 1 नंबर पे ए और 2 नंबर पे जेड। ठीक है, अब एफ से हम डी देखते हैं, एफ मेरा आ जाता है 6 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे आ जाता है, और डी आता है 4 नंबर पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, पैटर्न तो मुझे दिख गया। यदि हम बी से 2 पीछे जाए, बी से 1 पीछे गए तो ए, और 1 और पीछे गए तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, बी से 1 पीछे आए ए से 1 और पीछे आ गए, मतलब जेड पे आ गए। ठीक है, ए से 1 पीछे आने पर आ जाते हैं जेड पे, यानी कि यहां से हम 2 माइनस करते हैं तो जेड पे आ जाते हैं, और एफ से यदि हम 2 माइनस करते हैं, एफ मेरा था 6 नंबर पे। ठीक है, एफ 6 नंबर पे था, डी का हम नंबर पता कर लिए 4 नंबर पे, यानी कि एफ से 2 पीछे आते हैं तो डी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा पैटर्न तो दिख गया कि 2 माइनस हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी। अब एच का नंबर देखते हैं, यहाँ पे हम देख लिए कि एफ से डी यदि 2 पीछे जाते हैं तो आ जाता है। अब देखेंगे एच कितना नंबर पे, एच है, एफ था 6 नंबर पे, 7 पे जी,
8 पे H, यानी कि 8 पे हमारा H आ जाता है। F का पता करना हो, F आ जाता है 6 नंबर पे, यानी कि 8 से हम 2 पीछे गए तो आगे किस पे, 6 पे, यानी कि H से हम 2 पीछे जाते हैं तो F पे आ जाते हैं। अब आपको देखना है कि पहला दूसरा में तो हम देख लिए कि क्या बन रहा है पैटर्न। अब हमको कंफर्म करना है कि यही पैटर्न आगे तो नहीं बन रहा है। यही जब आगे बनेगा तो उसी बेसिस पे आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ बना, यहाँ कुछ और बन गया तो हम उस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पैटर्न पूरे सवाल में चाहिए यहाँ से वहां तक, वही चीज हम फॉलो करेंगे। एक पैटर्न जो होता है वही फॉलो किया जाता है। अब देखिए जेड से हम जे पे जाएंगे। जेड डी एफ का हम नंबर लिख चुके हैं कि 26 पे है जेड, 4 पे है डी, 6 पे है एफ। जे एन पी का लिखते हैं। जे मेरे पास है 10 नंबर पे, जे है अल्फाबेट में 10 नंबर पे, एन आ जाता है 14 नंबर पे, और उसके बाद पी आ जाता है 16 नंबर पे। यहां तो 2-2 करके माइनस हो रहा था, इस बार देखिए मेरे पास क्या माइनस हो रहा है। 26 में से यदि हम 16 घटाते हैं तब 10 आ रहा है। 26 माइनस 16 पे 10 आ रहा है। और 4 में से डी है मेरे पास 4, यदि हम यहाँ पे 10 ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है, और यहाँ पे 10 ऐड कर दे रहे हैं तो 16 आ जा रहा है। ठीक है, पहला में तो 2-2 करके माइनस हो रहा था, दूसरा में क्या हुआ, -16 हुआ, +10 +10। पास आया -16 +10 +10। यहाँ पे मेरे पास पहला से जो दूसरा पद गया, पहला पद से दूसरा पद, यहाँ पे -2 और -2 आ रहा है। लेकिन अगला में क्या आ रहा है, -16 +10 और +10। पहला में क्या था, जो था मेरे पास तीनों सिमिलर था। -2 था तो -2 इस पे भी आया, -2 इस पे भी आया। अभी लेकिन मेरे पास आ रहा -16 +10 +10। तो इसको हम तीनों को सेम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पैटर्न बनेगा तो एग्जैक्ट पैटर्न बनना चाहिए, ये कोई पैटर्न नहीं होता। अब +10 है, +10 है, तो जे का +10 जाने का कोई चांस है कि नहीं। एफ से जे, एफ से जे हम यदि जाते हैं, एफ मेरा आता है 6 नंबर पे, एफ किधर गया, एफ आ गया 6 नंबर पे, और जे आता है किधर, जे आता है, और सॉरी, जेड से हमको देखना था फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला, डी से देखना था सेकंड वाला, और एफ से देखना था थर्ड वाला। जेड आता है 26 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, यानी कि 26 से जब 10 पे जाएंगे तो 16 पीछे है। डी से यदि हम एन पे जाते हैं, यानी कि 4 से 14 पे जाते हैं, तो 10 आगे जाते हैं तो हमको लेकिन ये मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे +10 हो जाता है, -16 वाला नहीं होता है आगे जाने पे। यदि हम डी से पीछे जाते हैं तो देखिए डी मेरे पास है यहाँ पे, और आप यहां से पीछे जाइए, 1 2 3 जाना है आपको एन पे, 3 हो गया, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि डी से जब हम बैक में जाते हैं तो आ जाता है 16 पीछे एन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको पैटर्न दिखने लगा कि -16, जेड से यदि जे पे गए तो -16 होता है, डी से यदि एन पे गए तो 16 बार जब हम माइनस में जाएंगे तो एन पे आ जाएंगे। एफ है मेरा 6 नंबर पे, एफ कहां पे है, एफ है मेरा 6 नंबर पे। यहां से यदि हम जाते हैं पी पे, एफ से पी पे जाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि एफ से पी पे जाने के लिए -16 करते हैं तो हम आ जाते हैं पी पे, एफ के बाद। ठीक है, अब देखिए पहला में -2 और -2 पैटर्न मिल गया था, दूसरा में क्या मिला, पहला -16 हुआ तो बाकी दो भी -16 आ गया। अब तीसरा में देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा, यानी कि जे एंड पी से टी और बाकी दो जो होगा वहां पे पैटर्न क्या बनता है। जे आता है हमारा 10 नंबर पे, जे 10 नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, यानी कि जे से 10 आ गया है मेरे पास, क्या जे से 10 आगे आ जाता है टी। ठीक है, यानी कि जे से +10 करेंगे तो टी आ जाता है, तो एन से भी +10 कर दीजिए, एन से 10 आगे, एन आता है 14 नंबर पे, 10 आगे करते हैं तो 24 नंबर पे,
24 नंबर पे हमारा x हो जाएगा, ठीक है, 24 नंबर पे x हो जाएगा। अब p से भी हम 10 आगे करेंगे, जैसे 10 आगे किए थे t आ गया, n से 10 आगे किए x आ गया, और यदि p से हम 10 आगे करते हैं, p हो गया यहाँ पे 16 नंबर पे, और इससे जब 10 आगे करते हैं 16 10 हो जाता है 26 नंबर, 16 10 हो जाता है, p के बाद 10 नंबर आगे 26 नंबर, यानी कि z हो जाएगा। तो अब देखिए पैटर्न क्या हुआ, -2 था तो बाकी दो भी माइनस हो गया, -16 था बाकी दो भी -16 हो गया, +10 था तो बाकी दोनों +10 हो गया, यानी कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे t x z हो जाएगा। t पहले से दे रखा था तो बाकी दो क्या हो गया, x और z, यही इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अक्षर के सवाल में किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। पार्ट 2 में आपको सिंगल अक्षर वाला बताए थे, और पार्ट 3 में हम कर रहे हैं डबल अक्षर ट्रिपल अक्षर। अभी आपको 2 ट्रिपल अक्षर का सवाल दिखा है, एक दिखाते हैं डबल अक्षर का सवाल कैसा आता है। डबल अक्षर का मेरे पास सवाल है AO BM CK, अगला स्टेप पता करना है क्या होगा, और लास्ट स्टेप दे रखा है EG। जब भी मेरे पास सवाल आए सबसे पहले हम EG पैटर्न पता करेंगे, यानी कि पहला जो सिंगल अक्षर वाला सवाल था, यहाँ पे हम क्या करते थे कि अक्षर का स्थान क्रम डायरेक्ट लिख देते थे कि D कितना नंबर पे है, H कितना नंबर पे है, L कितना नंबर पे है, R कितना नंबर पे है। वहां पे हम क्या करते थे, उपयोग स्थान क्रम लिखने का काम करते थे, और उसके आधार पर देखते थे कि क्या संबंध बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। जब भी मेरे पास मल्टीपल अक्षर का हो, यानी कि एक से ज्यादा अक्षर, वहां पे हम देखेंगे कि पैटर्न क्या है। अब देखिए यहाँ पे आसान सा दिख रहा है, ए के बाद बी आता है, एक आगे ए से एक आगे बी आता है, बी से एक आगे सी आता है। सवाल को जैसे ही मैंने देखा तो ये चीज साफ साफ दिखने लगा, ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा डी, एक आगे डी आ जाएगा, और यदि यहाँ पे डी होता तो एक आगे क्या, ई हो गया। पहला अक्षर में जो पैटर्न है, यानी ए बी सी डी ई, ये पैटर्न तो आपको दिख गया कि एक एक करके एड होता जा रहा है। अब आपको देखना ओ एम के और बाकी जो यहाँ पे आएगा और जी, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। ओ आता है मेरा किस नंबर पे, ओ 15 नंबर पे आता है, और एम आता है 13 नंबर पे। ओ आता है 15 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, यानी कि यदि ओ से हम 2 पीछे जाएंगे तो एम पे आ जाएंगे, ठीक है। ओ से यदि हम 2 पीछे आते हैं तो एम पे आ जाते हैं। अब हमको अभी हमको ये कंफर्म नहीं है कि आगे भी ये -2 होगा कि नहीं। इसको कंफर्म करने के लिए आगे चेक करेंगे कि एम के बाद के भी तो -2 पीछे नहीं आ रहा है। एम देखिए, एम आता है 13 नंबर पे, और के कितना पे, के आ जाता है 11 नंबर पे, यानी कि एम 13 पे है और के 11 पे है। 13 - 11 2, यानी कि एम से यदि हम 2 पीछे जाएं तो आ जाते हैं के पे। यहां तक हमको पैटर्न फॉलो हो चुका है, यहां भी -2 हो गया ओ से एम पे जाने में, और एम से के पे जाने में -2 हो गया। तो इस चीज को हम आगे फॉलो करेंगे। के से अब आपको 2 पीछे जाना है, के आता है 11 नंबर पे, 2 पीछे गए यानी कि 9 नंबर पे आ गए। 9 नंबर पे आता है आई, 9 नंबर पे आ जाता है आई। यहाँ पे पहला अक्षर हो गया था डी, एक बढ़ाते गए थे ए बी सी डी, पहला अक्षर में हमको डी आ गया। दूसरा अक्षर में हुआ ओ से एम, 2 पीछे गए, एम से 2 पीछे गए, फिर एम से 2 पीछे गए, के मिल गया, के से 2 पीछे गए, आई मिल गया। अब इसको कंफर्म करिए कि आई से 2 पीछे जाते हैं जी मिलता है कि नहीं। आई आता है 9 नंबर पे, 2 पीछे जाना है, एक पीछे एच, 2 पीछे जी, यानी कि आई से जब हम 2 बैक जाते हैं तो जी पे आ जाते हैं, यानी कि जो हम आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। आंसर हमारा हो गया डी आई, ठीक है। इस तरह का सवाल आप आसानी से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं और कंसेप्ट को और भी बेहतर तरीका से समझते हैं। मेरे पास सवाल है सी डी ई आई जे के एन ओ पी, और अगला पद आपको बताना है क्या होगा। सी डी ई है, आई जे के है, एन ओ पी है। सवाल यदि आप गौर से देखेंगे तो सबसे आसान पैटर्न तो हमको दिख गया है, सी डी ई। पहला जैसे ही पढ़े पहला पद जैसे ही पढ़े सी डी ई, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, यानी कि
यहीं पे इसने प्लस प्लस करके रखा है, ठीक है। सी के बाद डी, डी के बाद ई, सी में एक ऐड किए तो डी आ गया, डी में एक ऐड किए तो ई आ गया। इसको कंफर्म करने के लिए यहां भी देखते हैं, आई के बाद जे, जे के बाद के, यानी कि एक एक यहां भी ऐड है। यहाँ पे एन के बाद ओ के बाद पी, एक एक करके यहां भी ऐड है। अब आपको पता करना है, ये तो पता चल गया कि सब पद जो है पिछला वाला से इसमें एक एक करके है, लेकिन सी के बाद यहाँ आई कैसे आया ये पता करना है। सी डी ई, एक आगे एक आगे। अब ई के बाद आप आई पे जाइए, ई के बाद आता है, ई के बाद आता है एफ जी एच आई, यानी कि 1 2 3 4। यदि ई से हम 4 आगे जाते हैं तो आई पे आ जाते हैं, 4 आगे गए इसे तो आई पे आ गए। ये हमको देखना है कि के से यदि 4 आगे जाते हैं तो एन आता है कि नहीं। यदि ये फॉलो हो गया, के से 4 आगे जाने पे एन आ गया, तो हम पी से 4 आगे आएंगे, जो चीज आएगा मान के चलिए कुछ भी आया उसमें +1 करेंगे उसका अगला मिल जाएगा, फिर +1 करेंगे उसका अगला मिल जाएगा। अब ई से तो हम देख लिए कि आई 4 आगे है, आपको पता करना है कि के से एन 4 आगे है कि नहीं। के आता है 11 नंबर पे, इसके बाद जाइए एल पे, 1 2 3, यानी कि के बाद हमको एन पे जाने के लिए कितना चाहिए, मात्र 3 चाहिए। पहला में कितना गए थे, 4 गए थे, यहाँ पे हमको 4 नहीं मिला। यदि 4 मिलता तो यहाँ भी 4 कर देते, यानी कि ये पैटर्न हमको फॉलो नहीं किया है। पहला में 4 आगे गया था ई से आई पे जाने के लिए, के से एन पे जाने के लिए 3 आगे गया, यानी कि 4 से 3 क्या हुआ, 1 कम हो गया। पहले 4 आगे था फिर 3 आगे था, यानी कि इस बार 2 आगे होगा, ठीक है। पी से आप 2 आगे करिए, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, यानी कि जो हमारा टर्म निकालना था, जो पद हमको ज्ञात करना था, वहां पे पहला अक्षर हो जाएगा आर। पी के बाद 2 आगे, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, यहां से हमको ये पद मिल चुका। अब इसमें 1 और 2 ये चाहिए। तो यहाँ पे क्या फॉलो होता था, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एक एक करके ऐड होता था। आई के बाद जे, जे के बाद के, एक एक ऐड हुआ। एन के बाद ओ के बाद पी, एक एक करके ऐड हुआ है। तो आर जो हमको मिल गया, आर में एक ऐड करेंगे, आर के बाद एक क्या आ जाता है, आर के बाद आ जाता है एस, और एस में फिर एक ऐड करेंगे टी, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आर एस टी सही आंसर है। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इस वजह से टाइम इसमें लग रहा है, यानी कि एक सवाल में हमको या तो 45 सेकंड या 1 मिनट लग जा रहा है। यदि मैं आपको ये नहीं समझाता, ये 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता, 15 सेकंड में सॉल्व हो जाता। इसी तरह आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस तरह का सवाल आप 10 15 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और यदि इस समय अंतराल के अंदर सॉल्व कर पाते हैं आप, तभी आपका रीजनिंग में बेहतर मार्क आ पाएगा। तो चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास, CEG IKM OQS, और अगला टर्म इसमें पता करना है कि क्या होगा। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसी वाले में, CEG में हम देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। अभी हमको भी नहीं पता है कि पैटर्न क्या बन रहा है, मैं भी ट्रायल ही कर रहा हूं। सी के बाद देखिए CDE, यहां से हम यदि 2 ऐड करते हैं तो ई आ जाता है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, पैटर्न यहाँ पे 2-2 करके ऐड हो चुका है। अब ये चीज कंफर्म करने के लिए यहां भी हम चेक करेंगे यही चीज फॉलो कर रहा है कि नहीं। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, यानी कि 2-2 यहाँ भी ऐड होता जा रहा है। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यानी कि 2 यहाँ भी ऐड हो रहा है। क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, यानी कि 2 यहाँ भी ऐड हो रहा है। पद में जो पहला पद में जो हमारे पास पैटर्न है, अंदर का पैटर्न तो पता चल गया, यानी कि CEG में 2-2 करके आगे ऐड होता जा रहा है। वैसे ही IKM में 2-2 करके ऐड होता जा रहा है, OQS में 2-2 करके ऐड होता जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं ये पैटर्न ऊपर वाले के जैसा है। CDE जैसे था, एक एक करके ऐड हो रहा था, ठीक है, एक एक करके ऐड होता जा रहा था। आर के बाद एक आगे एस, एस के बाद एक आगे टी, अंदर का पैटर्न तो मिल गया। लेकिन अब हमको पता करना है कि यहाँ पे पहले सी क्यों था, यहाँ पे आई क्यों हो गया और ओ क्यों हो गया, यानी कि इससे इस पे जाने का जो पैटर्न था वो हमको पता करना है।
तो इस तरह का जो होगा, सबसे पहले आपको करना है जी से आई देखना है, लास्ट वाला से फर्स्ट वाला देखना है। जी इसका लास्ट वाला था, इसका फर्स्ट वाला आई था। और यदि यहाँ कुछ आ गया तो वही हम देखना चाहेंगे कि एम से ओ पे जाने पे क्या आता है। जो आया एस से हम उतना आगे गए, जो आ गया दो दो करके आगे ऐड कर दिए। अब देखते हैं कि जी से आई पे जाने में क्या पैटर्न हो रहा है। ठीक है, जी आ जाता है 7 नंबर पे, जी हमारा आ जाता है 7 नंबर पे। जी से जाना है आई पे, जी के बाद एच, एच के बाद आई, यानी कि यहां भी दो ऐड हो रहा है। ठीक है, जी में यदि ऐड हो गया दो तो आ गया आई। अब देखते हैं एम से ओ पे जाने में कितना ऐड हो रहा है। एम के बाद एन, एक, ओ, दो, यानी कि यहां भी हम दो ऐड कर दे रहे हैं तो ओ आ जा रहा है। तो जी के बाद आई जाने में दो ऐड हुआ, एम के बाद ओ जाने में दो ऐड हुआ, तो एस से हम दो आगे जाएंगे। एस से दो आगे जाइए, क्या आता है, एस से दो आगे टी, टी के बाद यू, यानी कि जो पद हमको ज्ञात करना है उसका पहला हो जाएगा यू, पहला तो हो गया। अब बाकी दो इसमें क्या होगा, यू के बाद दो अक्षर और चाहिए। दो अक्षर कैसे निकलेगा, अंदर में जो था दो दो करके ऐड होता था, यहाँ पे दो ऐड हुआ, सी के बाद ई के बाद जी, दो ऐड हो गया। उसी तरह इसमें भी दो दो ऐड हो गया, फिर दो दो ऐड हो गया। तो यू से दो आगे जाएंगे, यू से दो आगे भी डब्लू, यानी कि डब्लू मिल गया। अब डब्लू से हम दो आगे जाएंगे, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, यानी कि हमारा जो सही आंसर है यू, डब्लू और वाई हो जाएगा। यू, डब्लू, वाई हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपके पास अब उपहार के बुक में ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है श्रृंखला में, पेज नंबर 10 पे, इसका मैं अधिकांश सवाल सॉल्व कर चुका हूं, यानी कि सिंगल अक्षर वाला जो था इस टाइप का, वो तो सारा सॉल्व कर चुका हूं। दो अक्षर वाला सॉल्व कर चुका हूं। 3 अक्षर वाला जो था, यानी कि 3 अक्षर वाला जो सवाल था इसमें, वो भी मैंने अधिकांश सॉल्व कर दिया। इसके बाद यदि सवाल कुछ बच जाता है तो आप सॉल्व करिए। वैसे एक होमवर्क में देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है मेरे पास एल एक्स एफ, ये आपका HW का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर बताइएगा, आंसर मेरे द्वारा चेक किया जाएगा और यदि आप सही आंसर करते हैं तो उसको वहां पे लाइक किया जाएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यदि गलत भी आंसर करते हैं तो भी आपको रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सवाल मैं कंप्लीट करता हूं। सवाल है मेरे पास LXF MTJ, नेक्स्ट वन NPN एंड इसका जो लास्ट वन है OLR। आपके पास 4 पद दिया हुआ है, पहला LKF, LXF, MTJ, NPN, OLR। इसमें आपको 5वां पद बताना है कि क्या होगा। जिस तरह से पैटर्न मैंने इधर फॉलो किया था इसी तरह कुछ ना कुछ वहां पे बनेगा। यदि आप सवाल बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए, अल्फाबेट में लेटर का क्या क्रम है वो आपको याद होना चाहिए, और उस बेसिस पे आप सवाल का पैटर्न देखेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे कुछ सवाल को देखे थे कि पैटर्न कैसे कैसे बन सकता था, उसी तरह आप वहां पे देखेंगे और आपका जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताएंगे, वहां आपका आंसर चेक किया जाएगा। वीडियो को हम अब समाप्त करना चाहेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ उपहार के गाइड वो आप सॉल्व करिए, और बाकी अल्फाबेट चैप्टर में भी जो सवाल रह गया था आप सॉल्व नहीं किए हो तो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम आगे कल की पढ़ाई करेंगे, मतलब अगले वीडियो में जो है लेटर सीरीज पढ़ाई करेंगे। अगला जो आपका पार्ट आएगा, ये पार्ट 3 वीडियो शूट हो रहा है। पार्ट 3 में आप मल्टीपल अक्षर वाला पढ़ चुके हैं, यानी कि 2 और 3 अक्षर वाला आप सवाल देख चुके हैं। अगला जो पार्ट 4 आपका वीडियो आएगा सीरीज चैप्टर का, उसमें आप पढ़ेंगे नंबर सीरीज यानी कि अक्षर का श्रृंखला। अक्षर का श्रृंखला क्या होता है, वहां पे यूज किया जाता है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक उपयोग किया जाता है श्रृंखला बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं नंबर श्रृंखला। ठीक है, तो इस चीज का पढ़ाई आप अगले वीडियो में करेंगे। सवाल जो आपको दिया गया इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को हम अब समाप्त करते हैं। जय हिंद।